हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो होगा कि डबल ए या ट्रिपल ए बैटरी को हम रिकवर या फिर रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। इन बैटरियों का यूज़ अधिकतर हम दोस्तों रिमोट कंट्रोल में करते हैं, जैसे हमारे टीवी का रिमोट हो गया, डीटीएच का होगा, एसी का, या फिर किसी और गैजेट का, जैसे कि हम वायरलेस कीबोर्ड माउस में, या फिर बच्चों के जो खिलौने होते हैं, टॉयज़ होते हैं, कार और उनके जो रिमोट कंट्रोल, उनमें इन बैटरियों का यूज़ हो जा अधिकतर, जो कि डबल ए या ट्रिपल ए होती है। तो उन बैटरियों को हम रिकवर कैसे कर सकते हैं बार बार। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारे घरों में जो एसी का रिमोट होता है उसमें ट्रिपल ए वाली बैटरियाँ लगती हैं, और जो हमारा टीवी का रिमोट होता है या फिर किसी और जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उनके अंदर लगभग ट्रिपल ए वाली ही बैटरियाँ लगती हैं। तो ये बैटरी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है दोस्तों। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही ये आपको रिमोट दिखा रहा हूँ। आगे मैं आपको पूरी डिटेल में और जो भी प्रोसेस होगी वो ट्रिपल ए और डबल ए बैटरी दोनों में ईजिली वर्क करेगी। और ये हमारा वायरलेस कीबोर्ड और माउस है दोस्तों। इसके अंदर भी जो बैटरी आती है वो भी सेम हमारी ट्रिपल ए वाली बैटरियाँ ही आती है, और जो माउस होता है उसमें डबल ए वाली बैटरी आती है, जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है लगभग 40 रुपये की एक बैटरी। और जो ये ड्यूरोसेल वाली होती है दोस्तों, ये थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली आती है, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। और हमारे जो एरिया में जो भी मिलती है, निप्पो बैटरी है या एवरेडी की है, तो ये 10-10 रुपये में आपको मिल जाती हैं। और जो ड्यूरोसेल वाली है ये थोड़ी कॉस्टली रहती है। जो माउस के अंदर डबल ए वाली जो बैटरी लगती है वो 40 रुपये की आती है, और ये लगभग 20-20 या 25-25 रुपये के आसपास आपको ये दो सेल मिलते हैं। ये ट्रिपल ए वाले हैं। और ये माउस वाला के माउस के अंदर जो भी सेल है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर वो डबल ए वाला है, तो ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। लगभग एक बार इसको आप माउस के अंदर लगा देते हो तो लगभग 6 महीने से 8 महीने के बीच में आपको ये वर्क करता है। अगर आपका यूजेज ज़्यादा है तो और थोड़ा कम हो सकता है। अगर आपका यूजेज कम है तो 12 महीने तक ये ईजिली चल जाता है। और ऐसे ही जो हमारे डबल ए वाली जो बैटरी हैं, जो बच्चों के खिलौने होते हैं दोस्तों, उनके अंदर भी जो कार होते हैं, टॉय कार होती हैं, या फिर उनका जो रिमोट होता है, उनके अंदर भी ये डबल ए वाली बैटरियाँ ही यूज़ होती हैं। तो जो बच्चे हैं वो जब भी हम कोई भी उनके लिए टॉय ख़रीदते हैं, उनके अंदर किसी में 4 सेल या 5 सेल आते हैं, तो जितने का टॉय होता है उससे ज़्यादा तो बैटरियों का खर्चा हो जाता है दोस्तों। तो उसी को जो प्रॉब्लम है उसी को सोल्व करने के लिए आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो सिंपल सी एक जो मैंने अलार्म घड़ी है उसके अंदर भी एक बैटरी मैंने यहाँ पे यूज़ की है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो इसको मैं रिचार्ज वगैरह या फिर आप रिकवर कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ये जो बैटरियाँ हैं इसके अंदर एक कुछ कार्बन कोटिंग होती है, कुछ कार्बन पाउडर होता है, तो वो डेड हो जाता है। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोल्टेज देके इसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन बैटरियों को मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए, इसका जो वोल्टेज रहता है दोस्तों वो लगभग 1.5 के आसपास रहना चाहिए, लेकिन ये डेड हो जाती है। उसके बाद में इसका जो वोल्टेज है 1.2, 02, 03 या फिर उससे थोड़ा डाउन आ जाता है। तो मैं तीनों सेलों का आप यहाँ पे जो वोल्टेज है वो मेजर करके दिखा देता हूँ डिजिटल। अगर आपके पास डिजिटल मीटर नहीं है दोस्तों, फिर भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सेल काम नहीं करता तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता दूंगा। तो इसमें से हमारा जो एक सेल है वो बिल्कुल ओके वर्किंग कंडीशन में है। थोड़ा सा एक बार आपको इसको चार्ज करना है। तो आपको सिंपली ये कोई भी डाटा केबल लेनी है। आज के टाइम में जो भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उसके साथ सी टाइप की है, तो उससे पहले जो केबल आती थी उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको डाटा केबल किसी भी तरह की ख़राब जो भी है, सिर्फ आपको यूएसबी वाला ही साइड चाहिए होगा। अदर दूसरा जो साइड है जो हमारे मोबाइल चार्जिंग में लगता है उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो जब भी आप इसके अंदर से वायर निकालोगे, इसमें से सिर्फ 2 वायर हैं। कुछ चार्जर के डाटा केबल के अंदर 204 वायर आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैक और रेड, किसी किसी में वाइट और रेड भी होता है। तो आपको सिर्फ ब्लैक, रेड या फिर वाइट और रेड, इन दोनों में से ही काम में लेना है, क्योंकि ये ही हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। तो सबसे पहले मैं आप ड्यूरोसेल का जो डबल ए वाला सेल है वो आपको मैं यहाँ पे
इसका पहले वोल्टेज चेक करवा देता हूँ, उसके बाद में इसको आपको चार्ज करके दिखाऊंगा। ये देखिए इसका जो वोल्टेज है वो लगभग 9.4 है, सॉरी 0.95 है। तो आपको डायरेक्ट किसी भी मोबाइल चार्जर से इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देना है, और जो पॉजिटिव सिरा यानी कि रेड वायर है वो आपको बैटरी के पॉजिटिव सिरे पे करना है, और जो नेगेटिव है ब्लैक भी हो सकता है या फिर वाइट भी हो सकता है, उसको आपको बैटरी के नेगेटिव सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देना है, और सिर्फ आपको 30 सेकेंड तक ही ये चार्ज करना है। ये देखिए अब इसका वोल्टेज मैं आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ, साथ में आपको चेक भी करवा के देता हूँ। जो हमारा जो अलार्म घड़ी है उसके अंदर आपको उसके अंदर डाल के चेक भी करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ये देखिए इसका जो वोल्टेज है वो लगभग 1.56 के आसपास आ चुका है, यानी कि हमारी जो बैटरी है वो टोटली रिकवर हो चुकी है, वो भी 30 सेकंड के अंदर अंदर। अब मैं आपको जो अलार्म घड़ी है उसके अंदर ये सेल आपको डाल के दिखा देता हूँ कि आप वर्क करेगी या नहीं करेगी। इसमें इस केस में दोस्तों लगभग 90 से 95% तक बैटरियाँ रिकवर हो जाती हैं। ये देखिए हमारा जो सेल है वो बिल्कुल रिकवर हो चुका है। एक बार आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मैं कोई वीडियो कटिंग बिल्कुल भी नहीं की है। ये देखिए हमारी जो बैटरी है वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो ऐसे ही आप कोई भी सेल जो कि AA हो या AAA हो, या फिर जो बड़े वाले जो पुराने हमारे रेडियोज़ के अंदर जो सेल आते थे मोटे वाले, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसी को भी इसी तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो सारे जितने भी सेल हैं उनको सभी को मैं इसी तरह रिकवर करके आपको दिखाऊंगा। पहले एक बैटरी मैं आपको जो ड्यूरो सेल की थी वो मैंने यहाँ पे आपको चेक करवा के दिखा दी। अब दूसरा जो एवरेडी का जो सेल है यानी कि जो AA बैटरी है वो यहाँ पे मैं आपको चार्ज करके और वो इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो देखिए इसका जो वोल्टेज है वो लगभग 1.64 के आसपास आ गया है दोस्तों। अब मैं आपको इसको घड़ी के अंदर चेक करवा देता हूँ कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। इस कंडीशन में लगभग आपको 95% से अबाउ दोस्तों ये जितनी भी AA या AAA जितने भी सेल होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो वर्क भी करते हैं, क्योंकि ये सेम कंडीशन मेरे साथ लॉकडाउन में आ चुकी है वायरलेस कीबोर्ड और माउस के साथ। तो मैंने सेम यही प्रोसीजर अपनाया था और मेरा आज तक काम कर रहा है। लगभग 2 से ढाई महीने हो चुके हैं मेरे को। तो आई होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी, तो आप इसके रिकवर कर सकते हैं किसी भी सेल को। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।